जय गणेश श्री हरिः। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान भगवान क्यों है। बचपन में मेरे मन में ऐसा प्रश्न आता था कि भगवान भगवान क्यों है। ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को भगवान बनाती है। हम भगवान क्यों नहीं हैं। बाकी जीवात्मा बाकी जो आत्माएं हैं उस परमात्मा से अलग क्या है। ऐसी क्या बात है जो आत्मा को परमात्मा से भिन्न बनाती है। ऐसी क्या बात है कि भगवान भगवान है और हम भगवान नहीं हैं। यही इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान जो है वो सच्चिद आनंद है। भगवान को शास्त्रों में सच्चिदानंद रूप कहा गया है। सत का मतलब हमेशा, चित्त का मतलब मन, आनंद, आनंद का मतलब आनंद है एन्जॉयमेंट। जिसका मन हमेशा जिसका चित्त हमेशा ही आनंदमय रहता है, आनंद में रहता है, वही सच्चिदानंद है। सब और वह सच्चिदानंद कौन है? भगवान है, परम ब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म है। भगवान अबाध्य है, अबाध्य, अबाध्य का मतलब जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे कि जिसको जिसको कोई किसकी जिसकी कोई बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि मैं और आप, हम सबकी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर फाइनेंशियल हो, पावर हो, स्टेटस हो, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो, या फिर हम नेचर के प्रति या फिर प्रकृति के प्रति जो हमारे नियम हैं उनमें। जैसे कि हम उड़ नहीं सकते, हाथों से तो नहीं उड़ सकते ना, हम प्लेन से उड़ते हैं, किसी यंत्र का सहारा लेते हैं। क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं बिना किसी यंत्र या किसी चीज का सहारा लिए? या हम जो चाहे वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें हमारे हमारे ह्यूमन रिलेशंस में भी लिमिट्स रहती हैं, लिमिटेशंस हैं। मम्मी के साथ क्या व्यवहार करना है, पापा के साथ क्या करना है, और बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, समान स्तर के लोगों से क्या बिहेव करना है, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हमारी नॉलेज की भी एक लिमिटेशन है। हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं हमारे दिमाग में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते। हमारी पावर की भी लिमिटेशंस होती हैं। हमको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तो हो नहीं सकते। हम जो चाहे वो नहीं कर सकते। हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में भी एक स्ट्रक्चर, एक स्टेटस होता है। तो हम बाध्य हैं। लेकिन जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो अबाध्य है। ही इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स। यानी कि सरल शब्दों में भगवान लिमिट्स के भी परे है। यानी कि वो किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। भगवान सर्वसमर्थ है। क्या? भगवान सर्वसमर्थ है। यानी कि ही इज़ कैपेबल टू डू एवरीथिंग। यानी कि भगवान कुछ भी करने में भी कैपेबल है। हम हर चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि हम बाधित हैं, लेकिन भगवान सर्वसमर्थ है। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो दुनिया बना सकता है, बिगाड़ सकता है, वो जो चाहे उसके मन में जो आए वो कर सकता है। भगवान क्योंकि अबाध्य तो है ही, और भगवान सर्वसमर्थ है। ही इज केपेबल। यानी कि भगवान हर चीज को करने में केपेबल है। तो भगवान हर चीज को कर सकते हैं। दूसरा, भगवान अ, भगवान परमानेंट है, हम टेम्पररी हैं। जैसे कि अ, जैसे कि मैं मान लीजिए, मेरी किसी कोई भी पर्सन है, उसकी उम्र 25 साल है। तो जब वो पैदा हुआ उससे पहले वो नहीं था, उसके बाद भी वो, और मृत्यु के बाद भी वो नहीं रहेगा। वो आत्मा के रूप में तो था, लेकिन उस अपने प्रेजेंट उस ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में तो नहीं है ना। मैं और आप परमानेंट नहीं है। हमारा हम इस बॉडी को हम रिजेक्ट करेंगे और दूसरी बॉडी में जाएँगे, यानी कि हम मर जाएँगे, फिर दूसरी बॉडी में चले जाएँगे, फिर दूसरा जन्म हो जाएगा। यानी कि हम परमानेंट हैं? नहीं, हमें एक ना एक दिन मरना है। लेकिन भगवान परमानेंट है, वो शाश्वत है। हम अशाश्वत हैं, भगवान शाश्वत है, वो परमानेंट है। वो हमेशा से पहले से भी था, और वो हमेशा से है, और वो हमेशा रहेगा। वो पहले था, वो है, वो रहेगा। भगवान सनातन है। भगवान को किसी ने बनाया नहीं है। भगवान के ऊपर कोई स्वामी नहीं है। भगवान सबका स्वामी है, भगवान सबके स्वामी हैं। हम सब भगवान से नीचे हैं, भगवान सबसे ऊपर हैं। भगवान का कोई स्वामी नहीं है। किसी ने भगवान को नहीं बनाया। भगवान एटर्नल है, वो हमेशा एटर्नली एग्जिस्ट करते थे, वो हैं, वो रहेंगे। उन्हें बनाने वाला कोई नहीं है। क्यों? अगर उन्हें कोई बनाने वाला हुआ, तो उनसे भी ऊपर एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है भगवान की, और वो भगवान का। तो भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, भगवान सुप्रीम है। और
भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है। भगवान के कोई माता-पिता नहीं है। भगवान ने किसी माता-पिता से जन्म नहीं लिया है। भगवान का कोई माता-पिता नहीं है। भगवान हमेशा से थे, वो हैं और वो रहेंगे। वो एटर्नली एक्सिस्ट करते हैं और वो करते रहेंगे। दूसरी बात, भगवान प्रकृति के जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, उनसे मुक्त हैं। जैसे कि अविद्या, अविद्या से वो मुक्त हैं, पापों से वो मुक्त हैं, वो सदा पवित्र रहते हैं, वो अपवित्रता से मुक्त हैं। यानी कि भगवान पापों से मुक्त हैं, भगवान अविद्या से मुक्त हैं, भगवान अपवित्रता से मुक्त हैं। भगवान प्रकृति के या फिर इस नेचर के या इस संसार के जितने भी जो दोष हैं, उन सभी दोषों से मुक्त हैं। भगवान इस संसार के सभी गुणों से परे हैं, वो गुणातीत हैं, वो बियॉन्ड द क्वालिटीज़ हैं, वो निर्गुण हैं। भगवान को निर्गुण कहा गया है, यानी कि वो गुणों के भी परे हैं। एंड मीन्स इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो ही इज़ बियॉन्ड द क्वालिटीज़। जैसे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। ये सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण क्या होते हैं? भविष्य में किसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन भगवान प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, वो गुणातीत हैं, वो निर्गुण हैं, वो इन प्रकृति के इन सभी गुणों से परे हैं। अब अगली बात, भगवान क्या है? भगवान सब ओर से व्याप्त हैं। हमने आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी सुना ही होगा कि जो भगवान हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो कण-कण में हैं। तो भगवान सर्वव्यापक है, वो हर चीज़ में व्याप्त है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और व्यापक से भी व्यापक है। यानी कि वो छोटे से भी छोटा है कि वो किसी परमाणु में भी समा जाए और वो बड़े से भी बड़ा है कि ब्रह्मांड को भी रच दे। तो भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ व्याप्त है भगवान। भगवान शरीर रहित है, भगवान की कोई बॉडी नहीं है। जैसे कि मैं एक सोल हूँ, आप सभी एक सोल हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन भगवान और आप सबकी एक बॉडी है, मेरी भी एक बॉडी है, ये मेरा शरीर है, हड्डी-मांस का। लेकिन जो भगवान हैं, वो शरीर रहित है, उनका कोई शरीर नहीं है। अब आपने देखा होगा कि भगवान के भी हाथ-पैर होते हैं, भगवान का जब जो सगुण रूप है, जो साकार रूप है, उसमें भी भगवान के भी हमारी तरह हाथ-पैर होते हैं या एक शरीर दिखता है, पर वो शरीर नहीं है। भगवान का जो शरीर है, वही उनकी आत्मा है। उनका कोई शरीर नहीं है, उनका आत्मा ही उनका शरीर है। भगवान का जो शरीर है और जो आत्मा है, वो उनसे अलग-अलग नहीं है। भगवान का शरीर एक ही है, उनका शरीर नहीं है, उनकी आत्मा है। लेकिन हम सोल्स का क्या है, हमारी सोल अलग है और हमारी बॉडी अलग होती है, ऐसा होता है। भगवान अपनी सत्ता में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे कि भगवान हमेशा से जैसे थे, वो वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। जैसे कि कोई नॉर्मल जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो कभी राजा बन जाती है, कभी भिखारी बन जाती है, कभी वॉरियर बन जाती है, तो कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ। तो हम हमारी सत्ता में हमेशा से विराजमान नहीं रहते हैं। आज हम ये हैं, कल हम कुछ और होंगे। तो भगवान लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान चेंजेबल नहीं है, भगवान बदलते नहीं हैं। भगवान अपनी सत्ता में अनादि रूप से व्याप्त हैं, अनादिकाल से व्याप्त हैं। भगवान अपनी सत्ता में अनादिकाल से व्याप्त हैं। वो हमेशा से अपनी सत्ता पे अपने स्वरूप में एक से थे, एक से हैं और एक से रहेंगे। भगवान न भ और अगली बात ये है और दूसरा गुण भगवान में ये है कि भगवान निर्दयता और विषमता से मुक्त हैं। यानी कि भगवान क्रूएलनेस, निर्दय लोग जैसे कि जो किसी को भी मार दें, कुछ भी कर दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैसा उसका मतलब निर्दयता का मतलब वो है और विषमता का मतलब पार्शियलिटी है। तो भगवान निर्दयता और विषमता से मुक्त हैं। भगवान में निर्दयता और विषमता नामक ये जो 2 अवगुण हैं, वो ये पाए नहीं जाते हैं। जैसे कि हर इंसान में ये गुण होते हैं। कोई इंसान किसी किसी इंसान के प्रति पार्शियल भी हो सकता है, किसी को ज़्यादा पसंद करता है, किसी को कम पसंद करता है। ये कई माता-पिताओं में भी होता है कि अपनी किसी एक संतान को अधिक प्रिय करते हैं, किसी को नहीं करते। कोई दोस्त किसी एक दोस्त को ज़्यादा प्यार करता है या पसंद करता है, किसी को नहीं करता।
कोई गुरु अपने शिष्य को किसी एक शिष्य को ज़्यादा पसंद करता है, किसी को नहीं। लेकिन जो भगवान है, उसमें निर्दयता और विषमता नामक ये 2 अवगुण नहीं है। भगवान पार्शियल नहीं है, वो सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। भगवान को सभी प्रिय हैं, भगवान के लिए सभी के सभी बराबर हैं। तो भगवान में विषमता नामक गुण नहीं है और निर्दयता भी नहीं है। भगवान में निर्दयता नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि वो दयाहीन है। उन्हें करुणा सागर कहा जाता है। उन्हें वो बहुत दयालु हैं। तो भगवान जो है वो निर्दयता नहीं है उनके अंदर, वो कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। वो सभी जीवों को उनके पूर्व जन्मों के द्वारा जो संचित कर्म है, उनके फलस्वरूप फल देते हैं। तो भगवान कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भगवान भगवान क्यों हैं। अगर आप सभी को ये मेरी सभी बातें अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स करके अपनी राय बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो भी कमेंट्स कीजिए, कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो भी कमेंट्स करके बताइए ताकि हम और अपग्रेड कर सकें। जय हो आप सभी की। भगवान श्री की भगवान श्री कृष्ण की जय।